नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ स्वयं सहायता समूह इतने सफल कैसे हो जाते हैं? आखिर उनका राज क्या है? वो राज छिपा है उनके पंचसूत्र में। आज हम सफलता के इसी मूल मंत्र को समझेंगे। वो 5 नियम जो किसी भी समूह की रीढ़ की हड्डी होते हैं। हम सब देखते हैं ना कि कुछ समूह में तो गजब की एकता होती है, वो मिलकर आगे बढ़ते हैं, और वहीं कुछ दूसरे समूह हैं जो आपसी झगड़ों में ही उलझ कर रह जाते हैं और टूटने तक की नौबत आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका जवाब ना एक बहुत ही सरल लेकिन मजबूत फॉर्मूला में है। इसे कहते हैं पंचसूत्र। ये कोई लंबे चौड़े मुश्किल नियम नहीं है, नहीं। ये तो बस वो 5 कदम हैं जो समूह को कामयाबी की राह पर ले जाते हैं। जी हाँ, बस 5। और कमाल की बात तो ये है कि इन नियमों को याद रखने का जो तरीका है ना, वो हर सदस्य के पास हर वक्त मौजूद रहता है। और वो तरीका क्या है? अरे बस अपना हाथ देखिए। हाथ की ये जो 5 उंगलियां हैं ना, यही है समूह के 5 सूत्र। हर एक उंगली एक जरूरी नियम की याद दिलाती है। कितना आसान है। तो फिर चलिए एक एक करके इन 5 सूत्रों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये किसी भी समूह के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ये है वो 5 सूत्र। पहला, साप्ताहिक बैठक। दूसरा, साप्ताहिक बचत। तीसरा, आंतरिक लेन देन। चौथा, ऋण वापसी। और पांचवा, लेखा जोखा। आप देखिए ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक चेन की तरह। चलिए पहले सूत्र से शुरू करते हैं, जो कि सच पूछिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हर हफ्ते बैठक। साप्ताहिक बैठक, ये वो नींव है जिस पर पूरे समूह की इमारत खड़ी होती है। जरा सोचिए, अगर सब लोग हर हफ्ते मिलेंगे ही नहीं, तो बाकी के 4 सूत्रों का पालन कैसे होगा? ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं है, ये वो जगह है जहां विश्वास बनता है, जहां लोग अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अच्छा, तो जब सदस्य बैठक के लिए आते हैं, तो वहां पहला काम क्या होता है? यहीं से हमारा दूसरा सूत्र शुरू होता है। दूसरा सूत्र है साप्ताहिक बचत। हर सदस्य हर हफ्ते एक तय रकम, मान लीजिए 10 रुपए की बचत करता है। ये बस पैसे जमा करना नहीं है, इससे बचत की आदत बनती है, एक अनुशासन आता है। और यही छोटी छोटी बचत मिलकर समूह की बड़ी आर्थिक ताकत बन जाती है। ठीक है, तो अब समूह के पास बचत के पैसे इकट्ठे हो गए। अब इन पैसों का क्या होगा? यहीं पर तीसरा सूत्र काम आता है, आंतरिक लेन देन। इसका मतलब है कि समूह अपनी इसी जमा पूंजी से अपने जरूरतमंद सदस्यों को कर्ज देता है। इससे क्या होता है? सदस्यों को बाहर के महंगे ब्याज से छुटकारा मिलता है और समूह का पैसा समूह के ही काम आता रहता है, बढ़ता रहता है। और जब कर्ज दिया जाता है, तो फिर आता है चौथा सूत्र, जो शायद इस पूरी व्यवस्था को मजबूत और भरोसेमंद बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ऋण वापसी। देखिए, लोन देना जितना जरूरी है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसकी समय पर वापसी। जब सदस्य ब्याज के साथ अपनी किश्त समय पर चुकाते हैं, तो वो सिर्फ पैसा नहीं लौटाते, वो आपसी भरोसे को और पक्का करते हैं। तभी तो समूह का पैसा बढ़ता है और दूसरे जरूरतमंद सदस्यों के भी काम आ पाता है। और अब आते हैं आखिरी यानी 5वें सूत्र पर। ये वो सूत्र है जो इन सारी चीजों को एक साथ बांधता है और सब कुछ शीशे की तरह साफ रखता है। 5वां सूत्र है लेखा जोखा, या जिसे पुस्तक संधारण भी कहते हैं। मतलब बैठक में जो कुछ भी हो रहा है, कौन आया, कितनी बचत हुई, किसे लोन दिया, किसने किश्त वापस की, हर एक चीज को रजिस्टर में सही सही लिखना। इससे पारदर्शिता बनी रहती है। जब एक एक रुपए का हिसाब साफ होता है, तो किसी के मन में कोई शक पैदा ही नहीं होता। तो ये थे 5 सूत्र। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अगर कोई समूह इन नियमों को मानता है तो क्या होता है, और अगर नहीं मानता तो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो समूह हैं जो पंचसूत्र का पालन करते हैं, उनमें एकता होती है, तरक्की होती है, उन्हें अच्छी ग्रेडिंग मिलती है और सरकारी योजनाओं का भी फायदा मिलता है। और दूसरी तरफ वो समूह हैं जो इन नियमों की अनदेखी करते हैं। वहां बस लड़ाई झगड़े, पैसों की दिक्कतें और आखिर में समूह के बिखर जाने का खतरा बना रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये 5 सूत्र सिर्फ नियम नहीं है, ये एक मजबूत और सफल समूह बनाने का पक्का रास्ता है। ये किसी एक की नहीं, बल्कि हर सदस्य की जिम्मेदारी है। तो आखिर में एक सवाल, इन 5 सूत्रों में से सबसे जरूरी कौन सा है? जरा सोचकर देखिए। क्या बिना साप्ताहिक बैठक के बचत हो सकती है? क्या बिना ऋण वापसी के लेन देन चल सकता है?
नहीं ना, शायद असली ताकत किसी एक सूत्र में नहीं, बल्कि इन पांचों को एक साथ एक मुट्ठी की तरह अपनाने में ही है।